हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 31 यानी कि 31। आज की वर्कशीट बेहद आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे चुनाव क्या और चुनाव क्यों, यानी चुनाव क्या होते हैं और चुनाव क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ समझेंगे हम आज की वर्कशीट में। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 31 है और हमारा विषय है वो है सामाजिक विज्ञान एसएसटी, जिसमें आज से हम लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो, वो शुरू करने जा रहे हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी चुनावी राजनीति होगा। आज की दिनांक है 15 सितंबर 2020। चुनाव क्यों, ये हम समझते हैं। सबसे पहले किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लोक मतलब लोग और तंत्र का अर्थ होता शासन, यानी कि एक ऐसी सरकार जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, वो लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। अब ये चुनाव क्या होते हैं? चुनाव एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे लोग अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। यानी चुनाव हमें क्यों ज़रूरी है? चुनाव हमें ज़रूरी है, पहली चीज़ तो ये कि हमें अपने सरकार को, अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए चुनाव ना हो हमारे देश में, तो सरकार कौन चलाएगा? कैसे निर्धारित करेंगे? टॉस तो नहीं कर सकते ना, हम टॉस नहीं कर सकते, ना ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बोल सकते। चुनाव करना पड़ेगा, है ना। तो अपनी सरकार को, अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव की ज़रूरत है। दूसरा ये कि उन्हें बदलने के लिए, ये तो है नहीं कि हम उनको लाइफ टाइम का ऑफ़र देने वाले हैं। हम नियमित समय पर बदलेंगे उन्हें, क्योंकि अगर बदलने का इसमें ऑप्शन ही ना हो तो इसका मतलब वो लोकतंत्र है ही नहीं। तो अगर हमें लगे कि ये सही से कार्य नहीं करें तो हम उनको बदल भी सकते हैं। तो चुनाव नियमित समय पर इसीलिए होते हैं ताकि उनको बदला जा सके और ताकि हम नई सरकार को, नए प्रतिनिधियों को चुना जा सके। एक तरीके से हम अवार्ड देते हैं और पनिशमेंट देते हैं। जो अच्छा करते हैं अवार्ड देते हैं, दोबारा चुन लेते हैं। जो अच्छा नहीं करते हैं उनको पनिशमेंट देते हैं, उनको हम दोबारा चुनने का मौका, दोबारा चुने जाने का मौका नहीं देते हैं। तो चुने प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, या लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर पसंद के ना हो, मान लीजिए हमने चुनाव किया और हमें लग रहा है कि ये सरकार अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उनको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? चुनाव के द्वारा। अगर चुनाव ना हो तो ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई सरकार बहुत अच्छा कार्य करी है तो उनको हम दोबारा चुनेंगे। तो चुनाव क्यों ज़रूरी है? अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए और चुने प्रतिनिधियों को बदलने के लिए। ओके, अब मतदाता के पक्ष में तर्क हम देख लेते हैं कि वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि मतदाता के अनुसार अगर देखें, मतदाता कौन है? जो वोट डालता है। ओके, वोटर बोलते हैं इसको। तो वोटर जो है उनके पक्ष में अगर बात करें कि चुनाव क्यों ज़रूरी, तो वे अपने लिए जो कानून बनाने वाले हैं उनका चुनाव कर सकते हैं चुनाव के द्वारा। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वाले हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं चुनाव के द्वारा। वे सरकार या उनके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी है जिनकी नीतियाँ उनको अच्छी लगती है। जब चुनाव होते हैं पहले तो नीतियाँ आती ना, तो ये सब कुछ हम कैसे करते हैं? चुनाव के द्वारा करते हैं। यानी कि चुनाव होने ज़रूरी है। चुनाव तब ज़रूरी नहीं है जब हम ये मान लें कि नहीं ये हमें स्वीकार है। ऐसा तो लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता कि हम सभी मान लें कि निर्विरोध चुन लें। निर्विरोध का मतलब है कि इस व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, इसको गृह मंत्री बना दीजिए और हम सहमत है, तब चुनाव ज़रूरी नहीं है। लेकिन चुनाव छोड़िए, घर में भी सहमति नहीं बनती, 5 मेंबर की नहीं बनती ना। तो पूरे देश के चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए हमें चुनाव आवश्यक होंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव कैसे, लोकतांत्रिक कैसे कहा जाए? एक तो होते हैं अलोकतांत्रिक चुनाव और एक होते हैं लोकतांत्रिक चुनाव। जैसे मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश में, जनरल परवेज मुशर्रफ थे। पहले शासक थे, डिक्टेटर थे। ओके, सैनिक थे वो, यानी कि वहाँ पे सैनिक शासन था, एक तरीके से सेना का शासन था। तो उन्होंने चुनाव करवाए बाद में,
चुनाव करवाए और चुनाव के बाद जैसे चुनाव हो गए, मतलब वोट डाले जाते हैं, उसके बाद चुने, उनका काउंटिंग होती है, गिनती होती है, उसके बाद बाहर निकल के कह दिया मैं जीत गया, मैं जीत गया, है ना, 98% वोट मुझे मिले। अब किसको पता कि 98% वोट उन्हें मिले हो। अब ये कि वो चुनाव क्या थे, वो अलोकतांत्रिक चुनाव थे। अब वो अलोकतांत्रिक चुनाव थे तो लोकतांत्रिक कौन से होते हैं, चलिए हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव कौन से होते हैं। तो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के या मानने के कई सारे आधार होते हैं। ओके, कई सारे आधार होते हैं। तो पहला ये कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए। स्वतंत्र का मतलब ये कि हम अपनी मर्जी से वोट डाल पाएँ, ये नहीं कि कोई धमका के जाए कि उसको वोट डाल लेना, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही कोई पैसे देकर के वोट खरीद पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से, यानी कि बिना किसी भेदभाव के होने चाहिए। ओके, तब वो लोकतांत्रिक चुनाव होंगे। दूसरे ये कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलना चाहिए। अगर वो लोकतांत्रिक है तो नियमित अंतराल पर, जैसे कुछ देशों में 4 वर्ष के बाद, जैसे अमेरिका है, हमारे देश में 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। तो नियमित अंतराल पर चुनाव होने ज़रूरी है, तभी वो लोकतांत्रिक होंगे। एक बार चुन लिया, उसके बाद चुनाव 20, 30, 50 वर्षों तक नहीं हो रहे, तो वो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होंगे, मतलब हमें दोबारा मौका ही नहीं दिया जा रहा। तीसरी विशेषता ये होती है लोकतांत्रिक चुनाव की कि इसमें एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य होता है। यानी पीएम का वोट और पीएन का वोट एक ही होता है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी वोट डालेंगे तो उनके 10,000 गिने जाएंगे और हम डालेंगे तो हमारा एक गिना जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी सबके वोट का एक मूल्य होता है, यानी सबको एक बराबर मौका दिया जाता है सरकार को चुनने का। तो ये भी एक विशेषता होती है। चौथी विशेषता होती है कि चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। जैसे चीन में है, चुनाव लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, उसी पार्टी के 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं। अब हारेगी कौन सी पार्टी वही हारेगी, जीतेगी कौन सी पार्टी वही जीतेगी। तो वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। तो लोकतांत्रिक में विकल्प भी होने चाहिए चुनने के लिए। ओके, तो ये 4 विशेषता होती है लोकतांत्रिक चुनाव की। पहला, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरा, चुनाव नियमित अंतराल पर होना चाहिए। तीसरा, चुनाव में एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य होना चाहिए। चौथा, चुनाव में लोगों के पास चुनने के लिए विकल्प भी होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि चुनाव जब होते हैं तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता मतलब गर्मा गर्मी हो जाती है, गहमा गहमी हो जाती है। हमारे देश में तो त्यौहार से कम नहीं होते चुनाव। अब दिल्ली वालों ने तो पीछे दोनों लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव देखे हैं, एक निकला तो पिछले दरवाजे से दूसरा आया वोट के लिए। तो ये प्रतिद्वंदता है, क्या ये अच्छी है कंपटीशन? अब प्रतिद्वंदता में कई सारे खराब बातें भी निकल के आती है। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच में प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं, यानी कि वो बाय हुक या बाय क्रुक, यानी किसी भी तरीके से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। अब इससे जब किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं तो कई नुकसान होते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिसे हम घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। ये गलत बात है। यानी जब वोट में कुछ हो सकता है, एक पार्टी को पार्टी ए को पसंद करे तो कुछ पार्टी बी को, ये अपनी विचारधारा होती है। लेकिन कई बार मोहल्ले में, घर में, कॉलोनी में क्या होता है, बंटवारा हो जाता है, जंग की स्थिति हो जाती है, जो कि गलत है। इसका नुकसान है। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई लोग इन कारणों से चुनाव भी नहीं लड़ते। अच्छे लोग राजनीति में जाने से बचते हैं और जो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भी कीचड़ उछाला जाएगा। आप दिल्ली में देख सकते हो कि काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं, जो साफ छवि के लोग हैं, जो गए हैं राजनीति में, लेकिन फिर भी उनको कई प्रकार की परेशानियां आती है। तो ये जो प्रतिद्वंदता है कि कीचड़ उछाला जाना, सिर्फ एक ही मकसद रखना कि चुनाव जीतना है चाहे कैसे भी हो, तो वो प्रतिद्वंदता है, वो गलत बात है। तो चुनाव में कैसे चुनाव होने चाहिए? चुनाव होने चाहिए कि उसमें मुद्दे पे बात की जाए, काम पर बात की जाए, एक दूसरे के ऊपर झूठे लांछन ना लगाए जाएं, और चुनाव जीतना मकसद नहीं होना चाहिए। अपनी नीतियों को सामने रखा जाए और जैसे जिन भी लोगों को जिस भी पार्टी की नीति अच्छी लगेगी वो जीत जाएंगे। तो स्वच्छ छवि के चुनाव होने चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की बात कर लेते हैं। हमारे जो कुल प्रश्न दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए, बड़े आसान से क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी कि चुनाव क्या होते हैं।
चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। ओके, यानी कि क्या है, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र, अर्थात लोगों का शासन। लोकतंत्र में मुख्य तौर पर दो कारणों से चुनाव जरूरी है। पहला, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए, और दूसरा, शासकों और सरकार को बदलने के लिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव किन को कहेंगे? तो इसका उत्तर है कि निम्नलिखित आधारों पर हम चुनाव को लोकतांत्रिक बना सकते हैं। पहला, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। दूसरा, चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए। तीसरा, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल होना चाहिए, यानी सबको एक समान वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। चौथा, लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प होना चाहिए। तो ये अगर ये सारी शर्तें पूरी करता है तो वो चुनाव लोकतांत्रिक होगा। उसके बाद चौथा और अंतिम आज का क्वेश्चन है, वो दिया गया कि आपके अनुभव के अनुसार, वैसे तो हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट को इतना अनुभव नहीं है, फिर भी इन्होंने पूछा है कि आपके अनुभव के आधार पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी कि राजनीतिक जो कंपटीशन है वो कैसा हो। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप स्वच्छ होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कीचड़ नहीं उछाला जाना चाहिए। इसके साथ साथ अपराधी जो व्यक्ति है उन पर चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। राजनीति मुद्दे आधारित ही होनी चाहिए, न कि इधर उधर की बातें हो। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, उम्मीद ये भी कर रहा हूँ आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से जा रही होगी। मुझे वेट रहता है आपके एक अच्छे से कमेंट का, और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।